हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार रिपीट होते आए हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने जूलॉजी पेपर सेकंड में कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो जितना क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं सिर्फ उतना तैयार कर लीजिए, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं उसके ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस की नियोटेनी क्या होता है एंड पेडोजेनेसिस क्या होता है। ये 100% कन्फर्म वाला क्वेश्चन है कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराए हैं उन सभी में नियोटेनी पेडोजेनेसिस पूछा ही गया है। किसी यूनिवर्सिटी में केवल नियोटेनी पूछा गया है, किसी में पेडोजेनेसिस, किसी में दोनों के बीच डिफरेंस पूछ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भी। नियोटेनी किसे कहते हैं तो हमने आप लोगों को बताया था कि नियोटेनी किसे कहते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने एडल्ट स्टेज में लार्वा के कैरेक्टर को रखा है तब नियोटेनी कहेंगे। एंड पेडोजेनेसिस किसे कहेंगे, जब कोई ऑर्गेनिज्म लार्वा स्टेज में है तभी वो ऑस्प्रिंग को जन्म दे रहा है तो उसको पेडोजेनेसिस कहा जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट में जब हम सारे क्वेश्चन को बता देंगे तो इसका नोट्स भी आप लोगों को इन सभी का प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां पे भी हमने इसको डिटेल में पढ़ाया है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटिशंस इन मैमल्स की मैमल्स में डेंटिशंस क्या है। ठीक है, कैसा होता है इसके बारे में। तो डेंटिशंस इन मैमल्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अपर एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड डेंटिशंस। यानी जो ऊपर का जबड़ा होता है और जो नीचे का जबड़ा होता है, इसमें जो दांतों का अरेंजमेंट होता है इसी को क्या कहा जाता है, डेंटिशंस कहा जाता है। ठीक है, मैमल्स में डेंटिशंस किसे कहते हैं, इसी को न कहेंगे। यानी जब अपर जबड़ा और लोअर जबड़ा में जो दांतों का अरेंजमेंट होता है इसको क्या कहा जाता है, डेंटिशंस कहा जाता है। तो यदि इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके बारे में वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। यानी जो जहरीले सांप होते हैं और जो जहरीले सांप नहीं होते हैं इन दोनों के बीच आप लोगों को डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन यानी जो आप लोगों का बीच का जितना स्केलेटन होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपके सर से लेकर के आपका जो पेट तक जितना भी स्केलेटन होता है इसको कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब जो आपके हाथ का स्केलेटन हो गया, कमर का स्केलेटन हो गया, पैर का हो गया, इसको एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो इसके बारे में भी हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है, नोट्स भी दे देंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसरल आर्चेज कि विसरल आर्चेज क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस का डेवलपमेंट के बारे में देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग बेलेनोग्लोसस में देखेंगे ना तो डायरेक्ट पूरा डेवलपमेंट नहीं पूछता है। क्या पूछेगा आपसे, पोस्ट डेवलपमेंट पूछ सकता है या फिर प्री डेवलपमेंट पूछ सकता है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप देखें कि बेलेनोग्लोसस से और कौन सा क्वेश्चन उठता है तो बेलेनोग्लोसस से आपसे पूछा जा सकता है कि सिलोम ऑफ बेलेनोग्लोसस की बेलेनोग्लोसस का सिलोम कैसा होता है। एंड आपसे टोर्नेरिया लार्वा के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि बेलेनोग्लोसस का जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप लोगों को टोर्नेरिया लार्वा दिखेगा, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हम सारे क्वेश्चन बताने के बाद इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस जिसको कि ब्रेंकियोस्टोमा भी कहा जाता है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से तैयार करके ही जाइएगा। और वो भी एम्फियोक्सस में आप ओरल हुड ऑफ एम्फियोक्सस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में आप लोगों से ये पूछा जाता है ओरल हुड ऑफ एम्फियोक्सस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोम ऑफ बेलेनोग्लोसस। देखिए बेलेनोग्लोसस का सिलोम जो कि हमने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेलेनोग्लोसस में। एंड टोर्नेरिया लार्वा, जब डेवलपमेंट ऑफ बेलेनोग्लोसस का पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को टोर्नेरिया लार्वा देखने को मिलेगा। तो टोर्नेरिया लार्वा के बारे में हम सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद हम इन सारे का नोट्स भी दे देंगे और टोर्नेरिया लार्वा के बारे में भी आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो यूरोकोडेटा जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने बताया कि जो हर्डमानिया है, हर्डमानिया में जो टेडपोल लार्वा बन रहा है वो लार्वा ज़्यादा डेवलप होता है अपने एडल्ट की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि ये जो लार्वा होता है इस लार्वा में नर्व कार्ड भी प्रेजेंट होता है एंड नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। जबकि इसका जो एडल्ट होता है इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस होता है इसको क्या कहा जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी जब लार्वा ज़्यादा डेवलप होता है और एडल्ट कम डेवलप होता है तो उसको क्या कहा जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्डमानिया की हर्डमानिया क्या होता है एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ यूरोकोडेट और यूरोकोडेट के क्लासिफिकेशंस के बारे में, इस चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरल ग्लैंड की न्यूरल ग्लैंड क्या होता है एंड एक्सोलोटल लार्वा जो कि आपको एम्फियोक्सिस में देखने को मिलेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशंस ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम्स का इवोल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्री कैनाल्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, यानी जो हार्ट है, हार्ट जो होता है डिफरेंट क्लासेस में किस तरह का होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल, एविज एंड बर्ड्स, जनरल कैरेक्टर्स बताना है किसका किसका, रेप्टाइल्स का, एविज का एंड बर्ड्स का, इसको भी हमने अच्छी तरीके से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स एंड इट्स डेरिवेटिव, इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स और इसके डेरिवेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपके लॉन्ग में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स, विजुअल और ऑडिटरी रिसेप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया भी है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम एम्फियोक्सिस, जो कि हमने बताया वही सेम है और इन सारे के वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके नोट्स भी देख लीजिए कि नियोटेनी क्या होता है, जो कि हमने आप लोग को बताया वही चीज़ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेटोजेनेसिस, तो यहाँ से आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि हमने आप लोग को बताया कि जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको कहा जाता है एक्सियल एपेंडिकुलर और जो साइड होता है इसको कहा जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो सिलोमा बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस में सिलोम के बारे में। तो बेलेनोग्लोसस आप देखे होंगे कि सबसे पहले प्रोपोसिस होता है, बेलेनोग्लोसस में कॉलर होता है, उसके बाद इसमें ट्रंक देखने को इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 3 सिलोम आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी ट्राई सिलोमेट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो होता है ऊपर जो होता है इसका प्रोबोसिस वाले रीजन में यहाँ पे एक सिलोम रहता है, उस 2 सिलोम यहाँ पे रहते हैं और 2 सिलोम जो रहते हैं इसके ट्रंक वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेलेनोग्लोसस का सिलोम रहता है। नेक्स्ट है टोर्नेरिया लार्वा के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टोर्नेरिया लार्वा क्या होता है। तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, टोर्नेरिया लार्वा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। जब आप बेलेनोग्लोसस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे आप देखेंगे जब उसका रिप्रोडक्शन होता रहता है तब इस तरीके से आप लोगों को बीच में इसका लार्वा स्टेज देखने को मिलता है। तो यही इसका लार्वा है जिसको टोर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। अब इसमें यदि देखा जाए तो टोर्नेरिया लार्वा जो होता है ये कैसा होता है, ओवल शेप का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ये ओवल शेप का है और कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। इसकी साइज की बात किया जाए तो इसका साइज 1 mm से लेके 3 mm तक होता है और ये लार्वा फ्री रूप से पानी में तैरता रहता है। जबकि अब बेलेनोग्लोसस को देखे थे तो वो कैसा था, वो यू शेप्ड बर्रो बनाता था और इसी बर्रो के अंदर वो क्या रहता था, हमेशा रहता था, बहुत ही आलसी किस्म का था। लेकिन इसका जो लार्वा है ये फ्री रूप से क्या करता है, पानी में तैरता रहता है। आगे बताया गया है कि इसका जो माउथ होता है इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है बॉडी का, वहाँ उसी के पास जो होता है स्थित होता है। और यहाँ पे जो होते हैं सीलिया के 2 बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक को कहा जाता है प्री ओरल सिलियरी बैंड, एक को कहा जाता है पोस्ट ओरल सिलियरी बैंड, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आप लोगों को सिलियरी बैंड देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। एक ऊपर के साइड ये जो सिलियरी बैंड है ये आप लोग को देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पे आप लोग को सिलियरी बैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इट शो डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी इसके बाद डिस्टिंक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक देखने को मिलेगा, जो कि माउथ भी रहेगा वहाँ पे और एनस भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया है इट विल स्विम विद द हेल्प ऑफ सीलिया, ये किसकी मदद से स्विम करता है, तो सीलिया की मदद से ही ये क्या करता है, तैरता रहता है। ये जो सिलियरी बैंड है यहाँ पे क्या है, इसी पे सीलिया प्रेजेंट है और इसी की मदद से क्या करता है, ये तैरता रहता है। नेक्स्ट बताया गया है इट शो आई स्पॉट, इसके पास आई स्पॉट होते हैं, जो कि ऊपर आप देख रहे होंगे इस तरीके से इसका क्या रहता है, यहाँ पे आई स्पॉट रहता है और यहाँ पे नर्व सेल्स रहते हैं। और ये जो आई स्पॉट है इसी की मदद से ये क्या करता है कि लाइट के इंटेंसिटी को क्या करता है, नोटिस करते रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का टोर्नेरिया लार्वा के बारे में हो गया, इसको एक बार आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में, जिसको कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि जो रिसेप्टर्स होते हैं इसको जो होते हैं 5 जो होता है पार्ट में बांटा गया है। एक को कहा जाता है कीमो रिसेप्टर्स, जो कि
केमिकल्स के बारे में बताते हैं, एक को कहा जाता है मैकेनो रिसेप्टर्स, ये किसके बारे में, मैकेनिकल चीज़ों के बारे में बताते हैं। एक को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर जो कि लाइट के बारे में बताता है। एक को कहा जाता है थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर के बारे में बताता है। एक को कहा जाता है नोसिसेप्टर जो कि पेन के बारे में बताता है। तो इस तरीके से जो होता है 5 प्रकार के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से बताया है। तो इसको भी आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।